अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है द मदर एंड द फोर्ट, एक शॉर्ट स्टोरी जिसको लिखने वाले हैं अली मजूरी। इस स्टोरी में हमें 4 कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। सबसे पहले आते हैं बवाना मसूद जो कि फैमिली के हेड हैं। इसके बाद मवाना सोफिया जो कि एक ओल्ड मदर है और वाइफ है मसूद की। इसके बाद आता है अबू बकर जो कि बेटा है सोफिया का। और इसके साथ साथ आता है नरेटर और उसका दोस्त अज़ीज़। अब जो है ये स्टोरी हमें नरेटर और उसके दोस्त अज़ीज़ के ज़रिए से सुनाई जाएगी। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सोफ़िया जो है ये मुंबासा कीनिया में रहने वाली एक औरत है और इसका बेटा जो है अबू बकर है। हमें इस स्टोरी में एक मदर और उसके सन के दरमियान का रिलेशन जो है उसे दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि नरेटर जो है वो फोर्ट जीसस के करीब से गुजर रहा होता है। फोर्ट जीसस जो कि एक म्यूज़ियम है। अब इस म्यूज़ियम के बारे में बताया जाता है, हिस्टोरिकली इसका बैकग्राउंड बताया जाता है कि पहले ये एक जेल हुआ करती थी, फिर बाद में इसे म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया और ये मुंबासा में है। और इसको बनवाने वाले जो थे वो किंग फिलिप फर्स्ट थे। और इसका जो टाइम पीरियड था बनने का वो 1593 से लेके 96 का था। अब यहाँ पे नरेटर दोबारा से स्टोरी शुरू करता है और कहता है कि मैं जा रहा होता हूँ फोर्ट जीसस के करीब से, तो मुझे एक गाड़ी की टक्कर की आवाज़ सुनाई देती है, यानी वो किसी इंसान से टकराई हो। तो सभी लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और मैं भी और मेरा दोस्त जो अज़ीज़ है हम भी देखने के लिए आगे जाते हैं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो बूढ़ी औरत काफ़ी ज़ख्मी हालत में है और बुरी हालत में होने के बावजूद बार बार वो यही लफ्ज़ बोल रही है, द मॉस्क, टेक मी द मॉस्क, ले जाओ मुझे मस्जिद में, ले जाओ मुझे मस्जिद में। और इसके बाद जो है उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे नरेटर और उसका दोस्त अज़ीज़ जो है वो पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस जो है यहाँ पे आके छानबीन करती है और उन्हें नहीं पता होता कि ये औरत कौन है। तो औरत के बाजू पर एक तावीज़ मिलता है जिसपे होली बुक और डिफरेंट टाइप की पोइट्री वगैरह की होती है। और उसमें एक लाइन जो है वो पढ़ते हैं, ओ कैलामिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, ये are welcome. I have found protection in the God of heavens. इसके बाद जो है दिखाया जाता है कि नरेटर जो है रात के 10 बजे, इसी रात 10 बजे होटल में जाता है और यहाँ पे कुछ लोगों को बातचीत करते हुए सुनता है कि वो जो बूढ़ी औरत है उसका नाम जो है वो सोफिया है। और वो फोर्ट जो मस्जिद की वो बात कर रही थी वो बेसिकली फोर्ट जीसस है, यानी उसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक हिस्सा मॉस्क में तब्दील कर दिया गया जबकि दूसरा हिस्सा म्यूज़ियम में चेंज कर दिया गया। अब इसी के साथ वो बात करता है कि वो फोर्ट जीसस जाना चाहती थी और वो 2 मील जो है वो पैदल ही सफ़र करके आ रही थी। और वो क्यों जाना चाहती थी इस बारे में नरेटर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होता है, वो उस औरत के बारे में और जानना चाहता है। वो पुलिस के पास जाता है और इसके बारे में जानता है और भी, और इसके बारे में बताता भी है पुलिस को। और इसके बाद 2 दिन बाद जो है नरेटर खुद से फोर्ट जीसस जाता है और वहाँ जो है वही सब वर्ड्स देखता है जो उस बूढ़ी औरत के तावीज़ पर मौजूद थे। इसके बाद जो है ये और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो करता है इनके इस केस में। अब ये क्या करता है, ये उसी औरत सोफिया के घर जाता है और वहाँ उसकी बेटी से मिलता है और इसकी बेटी से कहता है कि वो उनकी मतलब लाइफ स्टोरी सुनाए। अब जो है उसकी बेटी नरेटर को अपनी स्टोरी सुनाती है। वो कहती है कि सोफिया जो है वो मेरी माँ थी। हम जो है पहले एक काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंगिंग थे, हमारा नारियल का बाग था और बहुत से नौकर थे। पर कीनिया में जब कानून लागू हुआ कि अब गुलाम नहीं रहेंगे तो उसके बाद से हमारा जो है जो रिचनेस थी और जो भी हमारा वेल्दी था स्टेटस, वो सब ख़त्म हो गया और हमें सिटी से स्लम की तरफ आना पड़ा। और यहाँ आके 3 जो है अबू बकर पैदा हुआ और उसने 3 साल में कुरान को सीखा। और उसके बाद जैसे ही वो बड़ा हुआ तो 4 साल का था तो बुरे काम करना उसने शुरू कर दिए और उसके बाद इसे जेल हो गई। और जेल में वो काफ़ी एक लंबा पीरियड जो है वो गुजार के आया। और जब वो घर वापस आया तो वो पहले वो किसी की बात नहीं मानता था, यानी वो रिलीजन से करीब नहीं था, वो हट चुका था रिलीजन से। पर जब वो जेल से वापस आया तो वो रिलीजन के काफ़ी ज़्यादा करीब था। उसके बाद जो है इसकी एट दी एज ऑफ 45 एक डिज़ीज़ की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और उसकी माँ जानना चाहती हैं मवाना सोफिया कि ऐसा क्या हुआ जेल में जो अबू बकर था वो इतना चेंज हो गया। अब यहीं पे स्टोरी ख़त्म होती है और अब हम बात करते हैं थीम्स की।
तो सबसे पहला थीम आता है हिस्टोरिकली मेमोरी, यानी फोर्ट जीसस जो है ये हमें हिस्टोरिकली जो है मेमोराइज करवाता है हमारे पास्ट को। इसके बाद कल्चरल प्रिजर्वेशन, यानी फोर्ट जीसस का अगेन से कम आउट होना, यानी कि किस तरह से उसके ज़रिए से कल्चर को प्रिजर्व किया गया है। पहले वो एक जेल थी, बाद में उसे म्यूज़ियम और मॉस्क में तब्दील कर दिया गया और अब भी ये मौजूद है। इसके बाद आता है आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। इसी प्लेस से जो है आइडेंटिटी भी है और उनकी बिलोंगिंग्स भी है हर कैरेक्टर की। इसके बाद दिखाया जाता है मदर और सन का रिलेशन, यानी एक माँ जो है उसका जो झुकाव है वो बेटे की तरफ ज़्यादा होता है। और इसके साथ साथ ये भी दिखाया गया है कि उसकी माँ उसे चेंज करना चाहती थी पर उसके अंदर कभी भी चेंज नहीं आया। और चेंज कब आया? जब वो जेल से होकर आता है और जब वो वापस आता है तो वो फुली फर्निश्ड, यानी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी होती है। वो काफ़ी रिलीजन से जुड़ चुका होता है, उसने दाढ़ी वगैरह भी रख ली होती है, बियर्ड, जो कि शो करती है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यूज़ को। इसके बाद आता है जी कॉलोनियलिज्म एंड इट्स लेगेसी, यानी यहाँ पे कॉलोनियलिज्म दिखाया जाता है किसके ज़रिए से? फोर्ट के ज़रिए से। और इसके साथ साथ दिखाया जाता है कम्युनिटी पे उसका इम्पैक्ट क्या होता है। इसके बाद लास्ट पे आता है कल्चरल हेरिटेज वर्सेस मॉडर्निटी। कल्चरल हेरिटेज को शो करने वाला करेक्टर है मदर का, यानी वो दिखा रहा है कल्चर को, जबकि मॉडर्निटी को शो करने वाला है अबू बकर का करेक्टर, कि किस तरह से वो अपनी लाइफ में चेंजिंग लाता है और किस तरह से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इसके बाद अगर हम बात करें सिंबल्स की, तो सिंबल्स में आता है द बियर्ड, द वेस्टर्न सूट, द कुरान। इसके ज़रिए से हमें दिखाया जाता है कि स्टोरी में क्या हुआ। बियर्ड शो करती है जी वो रिलीजन से काफ़ी करीब है, वेस्टर्न सूट उसकी मॉडर्निटी को शो करती है, और द कुरान वो उसके रिलीजियस पर्सपेक्टिव या रिलीजन पे उसका जो बिलीव है उससे शो करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।